खत्म हो गया पूरा चेमरा, देख सकते हैं आप लोग, पूरा चेमरा खत्म हो गया हमारा। गवर्नमेंट किसके लिए बनता है? अब हम सब के लिए बनता है, और गवर्नमेंट जो आप उसको देखना है यहाँ में एग्जैक्ट क्या है। तो हम लोग पब्लिक है, हम एक ये रिफर फैमिली से आया हुआ है, तो हम लोगों के पब्लिक होके हमारा रोड जो है आता है, इसलिए तो आवाज़ नहीं दे रहे, इसलिए तो हमको पूछताछ नहीं कर रहा है। डिफरेंट फैमिली तो रो रहा है, किस लिए उस मेरा घर में नहीं आके किस लिए नहीं पूछा है। अरे अपना फंडामेंटल राइट है, हम लोग बात करना पड़ेगा ना इसलिए। तो वो तो खुद पैसा को वही दिया होगा, वही खाया होगा, वही पिया होगा, इसलिए तो हम लोग को पूछ रहा नहीं है। अब समझ जाना चाहिए कि मतलब आप कहाँ पे आप रह रहा है, मेन जो ना आप कहाँ से बिलोंग करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला, मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूँ और मैं आज अरुणाचल प्रदेश का एक सबसे चर्चित मुद्दा पर बातचीत करने के लिए आप लोग के साथ में मौजूद हूँ। दरअसल पिछले कई महीनों से या फिर बोलें बहुत दिनों से आप लोग लगातार ईस्ट कमिंग में लादा टू सरली वाला हाईवे में जो फ्रंटियर हाईवे उसका कंपनसेशन में जो करप्शन हुआ है, स्कैम हुआ है, उसको लेके लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और अभी वर्तमान में हम जिस टॉपिक में आए हैं, जिस जगह आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं। अन्य आल निसी यूथ एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश के जो ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, वो अभी सेप्पा से लेके ईटानगर तक लोग फुट मार्च कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने फुट मार्च किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अंजाम जो है सक्सेसफुल रहा है और बहुत सारे लोगों का नहीं रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान का इशू है, जो ये टॉपिक चल रहा है ना, ये बहुत हॉट टॉपिक है। आप सोचिए कि सरकार सेंट्रल से 42,000 करोड़ का एक पैकेज देती है अरुणाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए फ्रंटियर हाईवे का, लेकिन जितना उन्होंने प्लान नहीं किया उसको अच्छा विकसित करने के लिए, उतना प्लान यहाँ के कुछ करप्ट ऑफिसर जो सेंट्रल से थे और लोकल थे, दोनों ने मिलकर उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि कैसे 42,000 करोड़ का गबन यानी करप्शन कर लिया जाए। 2027 में प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है, ऐसा हम लोगों के पास में डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ करप्शन करने वाले ऑफिसर जो है, उन्होंने ऑलरेडी इसको पैकेज अपना जो था उसको कंप्लीट कर लिया है अपने हिसाब से। मतलब कि जितना जिसका हिस्से में था उतना करप्शन कर लिया। इसके बाद करप्शन का खुलासा करने वाले जब लोकल लोग, स्थानीय लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पूछताछ करना शुरू किया, जो जागरूक लोग हैं, तब सारा सच्चाई जो है सामने आया। हालांकि सरकार ने इसके बदले में 5 लोगों को सस्पेंड तो किया है, लेकिन सस्पेंड कर देने से क्या कुछ सारा मामला सॉल्व हो जाएगा, ये सब चीज़ को लेकर इन लोगों ने सेप्पा से चलना शुरू किया और अभी वर्तमान में ये लोग आपका दो मुख में खड़े हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि अभी तक बीच बीच में किन किन कठिनाइयों का सामना किया है और क्या लगता है कि इनके फुटमार्च कर देने से सरकार इनकी बात सुनेगी और इनको न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अभी आप लोग वहाँ सेप्पा से फुटमार्च जो कर रहा हुआ है, तो अभी आप लोग ये दो मुख में मौजूद हैं, कितना तकलीफ सहना? इस बीच में एकदम बहुत ही तकलीफ था कि मतलब इतना ठंडा भी था और सुबह को भी सुबह उठना पड़ता है, फिर रात भर वॉकिंग करना पड़ता है। एकदम बहुत ही मतलब हम लोग जो क्या बताएगा कि मतलब बहुत तकलीफ से गुजरा है। ऐसा है कि पर हम लोग जो तकलीफ है, लेकिन पाँव में इतना कोई लोग इतना सूजन हुआ है, कोई जो प्रेशर का कारण कोई इतना स्ट्रोक हुआ, थोड़ा गिरा, ये सब होने का कारण भी फिर भी हम लोग का ज़रूर हम लोग का पाँव दोनों जो थक सकता है, लेकिन हम लोग का दिल जो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो आप लोग का जज्बात है वो नहीं थका है, जस्ट पाँव में कुछ छाले पड़े, लेकिन अभी आपका जो मानसिक संतुलन है वो पूरा तरीके से ठीक काम कर रहा है ना। अच्छा, क्या बीच में क्या कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर लोग या गवर्नमेंट का कोई लीडर या चीफ सेक्रेटरी XYZ कोई भी बड़ा ऑफिसर आप लोग को विजिट करने आया, मिलने आया कि जो आप लोग का मांग है उसको सुना जाएगा, आप लोग का इशू सही है या गलत है, ये सब चीज़ को लेकर कोई आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कितना दिन हो गया विजिट आप लोग को चलते हुए? अभी हम लोग जो 14 तारीख से हम लोग को शुरू हुआ था, 14 तारीख का अभी तक हो गया 5 दिन हो रहा है, लेकिन कभी कोई गवर्नमेंट का तरफ से रिस्पॉन्स, कोई एमएलए मिनिस्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सरकार के पास इतना सारा जांच एजेंसी, और खासकर अगर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो ये बहुत सारे देशों का जो एक सीमा होता है ना, उसको भी टच कर रहा है। बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कथित रूप से पेपर में दिन रात काम करते हैं लोग, 24/7 कहने को काम करते हैं। इतना बड़ा करप्शन हो गया अभी लादा और सरली के बीच में, क्या उनको खबर नहीं था इसका? हाँ, वो लोग ऑलरेडी हम अल्टीमेटम भी दिया है। अल्टीमेटम अल्टीमेटम सिर्फ नहीं, हम जो सबसे पहले हम जो एक बार ये 18 अगस्त को सेप्पा में पीसफुल रैली भी करवाया, तो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन दिया चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद उसके मेमोरेंडम दिया, उसके बाद हम 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है जी। तो वो लोग पास फुल नॉलेज है कि मतलब हाँ, अन्य टीम जो ये चीज़ को कवर कर मतलब स्कैम हुआ है, आवाज़ उठा रहा है। हाँ, वो लोग पास नॉलेज है, फुल कंसर्न है, लेकिन आज तक कभी नहीं आया वो लोग जो। क्योंकि इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा फिक्स है। हमने भी बहुत इसमें देखा, बहुत सारा इंटरेस्ट लगाया, हमने भी काफ़ी दिल्ली तक कुछ कंफर्मेशन लिया, तो ऊपर यहाँ से लेके ऊपर तक तो सब मिले हुए हैं।
मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सस्पेंड किया जाएगा, जांच होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी तक इतना आप लोग का 5 दिन हो गया, सरकार का कोई नेता विजिट नहीं कर रहा, कोई ऑफिसर विजिट नहीं कर रहा। मतलब नॉर्मल सी बात है, दाल में कुछ काला चल रहा होगा। तो अभी आप ईटानगर पहुंच जाएगा, कल तक आप ईटानगर पहुंचेगा होगा शायद। तो ईटानगर में कुछ प्रोटेस्ट या कुछ करने का आप लोग का प्लान है? हाँ, एक्चुअली हम लोग जो 1920 का हम लोग जो वहाँ में वो बैठने के लिए, धरना बैठने के लिए हम लोग को लिया गया है। तो हम लोग जो कोर्स ऑफ एक्शन आगे में, और हम लोग जो अगर वो होने से और बैठा जाएगा कि मतलब कोर्स ऑफ एक्शन कल से कल तो हम लोग पहुंचेंगे, तो उसके बाद 20 तक, उसके बाद देखेंगे कि मतलब एग्जैक्ट क्या है ना, उसके बाद गवर्नमेंट का क्या मतलब रोल है। तो गवर्नमेंट जो कि हम लोग रेसिप्रोकेट करता है कि नहीं करता है, रेस्पॉन्स करता है कि नहीं, तब जाके हम लोग जो कंटिन्यू भी कर सकता है, और हम लोग जो देखा जाएगा उसके बाद हम लोग। अभी तक तो रिस्पॉन्स नहीं किया, 5 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो कैसे आप भरोसा कर रहे हैं कि आपको ईटानगर बैठने से रिस्पॉन्स कर देगा? ये उम्मीद है अभी कि आपको गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करेगा? हाँ, जब तक देखिए, अगर देखिए यहाँ में दुनिया देख रहा है कि यहाँ में गलत हुआ है, तो क्यों वो एक्चुअली जो वो 1 सेकंड का काम है, चलो वो 1 घंटा में जो पेपर कागज़ का साइन कर देगा, जो अरेस्ट से कराना है। क्योंकि यहाँ में ऐसे है कि हम लोग जो कोई हम लोग ज़मीन नहीं मांग रहा है, कोई ये जोर जबरदस्ती जो इलीगल हम लोग जो नहीं मांग रहा है, जो चीज़ जो आपका ऑलरेडी मतलब आपका लार का एक में क्लियर कर लिखा है, लार एक 2013 का हम क्लियर कर लिखा है। जब कोई भी मतलब जब लैंड एक्विजिशन का जब बात करता है, लैंड एक्विजिशन जब बात करता है, वहाँ में कहीं भी अगर स्कैम हुआ, कोई गलत हुआ, एनी टाइम वो लोग रीवेरिफिकेशन करवा सकता है, और अभी तक नहीं किया, अरेस्ट करवा सकता है। उसके बाद वो लोग को, इसलिए एसीबी को हम लोग जो कंप्लेन किया है, तो कंटिन्यू वो 1 सेकंड में जो रुपया रिफंड ये सब ऑलरेडी इट इज रिटन इन द लार एक 2013, कोई आग से तो नहीं बोल रहा है। तो इसलिए हम उम्मीद है आप करना चाहिए, करेगा, यही उम्मीद करके जा रहा है। दरअसल आप लोग का इशू तो बहुत सही है। हमने अभी कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले एक और रिपोर्टिंग किया था आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ में भी कोर्ट में 2023 में एक ऑर्डर था गवर्नमेंट कोर्ट का, माननीय कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि 67 करोड़ को रिकवर करना था। मतलब वहाँ में भी करप्शन हुआ था, तो रिकवर करने के लिए बोला गया था। हालांकि अभी तक मेरे पास कोई इसका डाटा नहीं कि रिकवर हुआ नहीं हुआ। डीसी का कहना है कि रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद में दैट टाइम का तत्कालीन जो लैंड सेक्रेटरी था, उन्होंने 10 करोड़ जो जिसे कंपनसेशन में जिसको कम मिला था, उसको देने के लिए बोला गया था और दीजिए उनको, जो मतलब कि फिर हाल में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ था। ऐसे बहुत सारे और भी जगह हैं। सियूमी को भी आपने देखा होगा, अभी आप अगर हम लोग बात करेंगे सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी आपने देखा होगा। अरुणाचल प्रदेश में केवल ये ईस्ट कमिंग या फिर आपका ये लादा सरली का बीच में ही नहीं है, यहाँ पे तो आप जिधर मुंडी घुमा देंगे उधर में आपको ऐसे बहुत बड़े करप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, जबकि इसमें सरकार को सारा चीज़ें पता है, उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ से फुट मार्च कर रहा है, फुट मार्च करते करते आप चाहे ईटानगर पहुँचो, चाहे दिल्ली पहुँच जाओ, या फिर बाहर कहीं आप लोग घूमने चला जाएगा, राजस्थान तक पहुँच जाओगे, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है कि सरकार आप लोग का सुनेगा, क्योंकि जब कोर्ट का बात को लोग नहीं सुन रहा, कोर्ट कहता है कि पैसा को उनको दिया जाए, वो तो दे नहीं रहा है, तो अभी आप लोग का बात को कैसे सुन लेगा वो? हाँ, ये सही सवाल है, क्योंकि अब हम एक बात बताएगा, इसलिए हम जो ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट किसके लिए बनता है, अब हम सब के लिए बनता है, और गवर्नमेंट जो आप उसको देखना है, या में एग्जैक्ट क्या है, या में क्लियर कट, या में स्कैम हुआ है, तो आप करना है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है कि सब के लिए, आप जब डिग्निटी का जब बात करता है, सबका ह्यूमन वो का बात है, सब बराबर होता है, लेकिन जब हम लोग कानून का जब बात करता है, अब भी एक हम लोग का जैसे ही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अगर आप नहीं करेगा बोले आप रिजाइन कर दो, छोड़ दीजिए आपका सीएम पद से, हम तो ये बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप जो एक सबसे अब एक स्टेट को चला रहा है, और यहाँ करप्शन ही करप्शन करने दे रहा है, जो आपका अभी जो सवाल का माध्यम से, कि हम ये कहता है कि हम लोग का चीज़ को तो जो अभी लादा तो खास करके हम लादा तो साली का बात करेगा, इसको तो आप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ में ऑन द रिकॉर्ड है, सब दुनिया देख रहा है। हाँ, यहाँ में एक्सेप्ट कर रहा, हम एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ वहाँ में तो वाल नहीं है, लेकिन हाँ हम बना दिया, लेकिन खुद एक्सेप्ट कर रहा है, उसको तो आप करना चाहिए। दरअसल हम आपको बीच में टोक रहा बोल रहा हूँ इसमें, हम बेसिकली हम यूपी से बिलोंग करता है। हम लोग के यहाँ भी होता है कि अगर कोई ऑफिसर करप्शन कर रहा है तो उसका घर को जो है, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जो डबल इंजन का सरकार बोलता है, तो वहाँ में क्या होता है कि जो योगी आदित्यनाथ जो गवर्नमेंट है, वो ऑफिसर का घर को, उसका रिलेटिव का जो करप्शन में इन्वॉल्व होता है, उनका घर को तोड़फोड़ कर देता है, डिसमेंटल कर देता है। यहाँ में भी तो नियम हो सकता है, जब आपको पता है आपका ऑफिसर फील्ड पे ऑन द स्पॉट एक्सपोज होता है कि वो गलत बना दिया है, तो सरकार चाहने से तो एक्शन यहाँ भी कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? मतलब क्या सरकार को कोई डर है, सरकार का कोई दबाव है, या उनके नेता लोग भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है? कुछ क्या इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको खबर है? उसका बारे में तो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन वही भी हम क्यों डरा हुआ है, वही चीज़ को हम भी अभी तक एक्चुअली आई एम इन डिलेमा
क्यों आप डरा हुआ है? जो चीज़ आप कर सकते हैं तो आप सरकार में पोस्ट में है, जो चीज़ काम जो करप्शन है आप उसको आदमी को जस्टिस देने के लिए आप बैठा हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर रहा है वो चीज़ को? मतलब उल्टा वो हो रहा है, या सच में आपका जो आपका नियरेस्ट डियरेस्ट या आपको या आप भी इस करप्शन में मतलब शामिल है, तो क्यों आप अभी तक नहीं कर रहे? ये चीज़ को अभी तक हम भी आपका लोकल जो लीडर है, हम आपका बात को समझ रहा है, लोकल लीडर से क्या कुछ सपोर्ट मिल पा रहा है? वो लोग जो आपका एमएलए हो गया, ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का जो भी मिनिस्टर हो, XYZ जो भी पोस्ट पे बैठा हो, वो लोग कभी क्या विजिट करने आया, एक बोतल पानी देने आया, ठंडा देने आया कि आप लोग ईस्ट कमिंग को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं कर रहा है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि लोग आए यहाँ आपको एक बोतल पानी दें या हालचाल पूछें या आपके साथ फुट मार्च में थोड़ा सा शामिल हो जाएं? कुछ बीच में कोई आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कुछ कभी फ़ोन किया कि हम चलो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, आप लोग आइए, आप लोग मेरे ऑफिस में आइए, आप लोग चलो मिलके हम लोग CM के पास चलेंगे या चीफ सेक्रेटरी को मिलेंगे या मोदी जी को मिलेंगे, ऐसा कोई एश्योर किया आपको? ऐसे कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अगर वो लोग नहीं कर रहा तो शायद इन्वॉल्व हो सकते होंगे। डेफिनेटली इन्वॉल्व होता होगा, इसलिए तो दिया हमें अभी तक हम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। हाँ एग्जैक्टली वही है। अभी भी तो आप लोग जा रहा है, तो अभी भी तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही तो एक मदद मांगने जा रहा है। अगर वो लोग जो गवर्नमेंट बॉडी में बैठा हुआ, उन्होंने तो मुख्यमंत्री को बनाया है, आपका उधर का 4 सीट जीत के तो भी 60 में ज्वाइन करके तभी तो CM बनाया ना। अगर वो लोग यहाँ नहीं आ रहा तो आप कैसे उम्मीद कर रहा है कि ऊपर में गवर्नमेंट आपका बात को सुन लेगा? जब आपका लोकल ही नहीं सुन रहा, जिसको आपने वोट देके जिताया है, तो वो कैसे सुन लेगा? हाँ, तो वही है कि हम लोग एक जो हम लोग का प्रेशर ग्रुप है, जो भी यूनियन, जो सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोग धरना बैठ सकते हैं। अगर वो डिपेंड करता है वो गवर्नमेंट का ऊपर, अब सुनेगा नहीं सुनेगा। इसलिए हम जो बोल रहे हैं कि पब्लिक को हम जो सबको, इसलिए पब्लिक को हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, बात करेगा। क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं मानेगा? वो हम सबका वो है, राइट है, अधिकार है। गवर्नमेंट सुनना पड़ेगा, जो आप गवर्नमेंट जो काम करना है करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए तो हम लोग जो यहाँ में फूड मार्च कर रहा है, हम लोग अपना खुद को तकलीफ दिखा के, मतलब खुद अपना जो मतलब एक होता है ना, सबसे पहले तो हम लोग इंसान है, दर्द देता है ना सबसे पहले तो, फिर भी हम लोग जो ये चीज़ को आजमाया है, पब्लिक देखिए, हम लोग जो टीम आने से सिर्फ हम लोग का नहीं होगा, हम सब आप सबका हम लोग जो चाहिए, हम लोग जो सपोर्ट चाहिए। इसलिए हम जो बोल रहे हैं पब्लिक आइए, हम लोग बात करता है। अरे अपना फंडामेंटल राइट है, हम लोग बात करना पड़ेगा ना। हमने यहाँ में बहुत सारे यूनियन देखा है, फिर भी अगर हम लोग बात करेंगे, अन्या हो गया, अंशु हो गया, तो यूनियन में बहुत दम है इनका, मतलब कि इनका जो एक ग्रुप है ना, उसमें बहुत ताकत है। हालांकि हम देख रहे हैं यहाँ में जस्ट अन्या का लोग है, आप जिनके लिए आवाज़ उठा रहा है, जस्ट अगर हम आपको, आप तो एक यूनियन का हो गया ना, अगर हम अन्या हटा दे रहा है तो ईस्ट कमिंग तो आपका अलग हो जाएगा। ईस्ट कमिंग का लोकल लोग कोई साथ में नहीं है ना, जबकि करप्शन तो उनके साथ, अन्याय तो उनके साथ में हो रहा है ना। आपका ज़मीन है, आपको पैसा मिलना चाहिए, उसको कोई और खा रहा है, तो वो लोग साथ में नहीं दिखा। कुछ क्या इसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, ये मेरा साथ और है, ये डिप्राइव फैमिली भी आया है, जो जिसका लैंड मतलब जो उसको लैंड ओनर है, जो अफेक्ट फैमिली में से, तो बेनिफिशियल में से, तो ये लोग भी साथ में है कि मतलब जो उसका राइट था, हकदार था, नहीं मिला, इसलिए वो लोग भी है। और मैक्सिमम तो ये देखिए, ये यात्रा जो अन्या जो डिसाइड किया है कि चलो हम लोग जो ये जो अपना जो पाथ चुना है वो हम लोग का डिसाइड था, तो इसलिए, लेकिन मैक्सिमम तो हम लोग को सपोर्ट है कि जितना भी यहाँ में आना जाना कर रहा है, कि मतलब जितना हम लोग को भाई मतलब चलो नहीं जा सक रहा है, लेकिन वो लोग जो एक पानी बोतल पहुँचा के जाता है, एक ठंडा बोतल पहुँचा के जाता है, आप लोग तकलीफ मत हो, हम नहीं पहुँच रहे, लेकिन आपका हर कोई हम लोग को फीडबैक करके जाता है, वही हम लोग को चाहिए था। पर और हम आपका से अपील करें, जितना भी हमारा इस कमिंग का जितना है, कल पहुँचिए, कल हम लोग बात करता है, कल असली क्या है क्या नहीं, कल आप लोग का सपोर्ट को एकदम ज़रूरी है ये समय में। आप अच्छा काम कर रहा है और मेरा भी बहुत शुभकामनाएं कि आपको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि हमने भी ऐसे बहुत सारे फुट मार्च को कवरेज किया है, अरुणाचल प्रदेश ने देश के बाकी राज्यों में भी कवरेज किया है। हालांकि हम बार बार वही बात को बोलेंगे, हमें अभी भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल सरकार के ऊपर इस टॉपिक में भरोसा नहीं है कि इन लोग के साथ में वो न्याय करेगा, क्योंकि 5 दिन हो गया और ये कोई कैपिटल के मतलब जो अगर हम लोग बोलेंगे ना, माफ़ी चाहेंगे, स्टेट के राज्य के बाहर जो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हुआ, ये आपका ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से ईटानगर आ रहा है और ये बढ़िया हाईवे है। लोग बीच में गवर्नमेंट अगर लोग चाहेगा तो 2 घंटा में इनके पास पहुंच सकता है और क्विक एक्शन भी वहां में हो सकता है। सरकार के पास इतना मशीनरी, इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं ना, वो वहां में खड़े खड़े उंगलियों पे गिन सकते हैं कि इसमें कौन कौन सारे लोग दोषी हैं और किसके ऊपर क्या क्या एक्शन होना चाहिए। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, आगे हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि होगा भी। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, गवर्नमेंट तो सस्पेंड करके रखा है, अभी आपको लग रहा है कि कुछ सही हुआ है या ऐसे जस्ट? मेरा जब हम लोग अन्या टीम का मानना है कि ये हम लोग सस्पेंड से हम लोग जो
बिल्कुल हम सेटिस्फाई नहीं है। जस्ट हम लोग का वो से ये सेटिस्फाई नहीं। एक्चुअली जब वहाँ करप्शन ही हुआ है तो क्यों सस्पेंड? आप अरेस्ट करना चाहिए ना। अरेस्ट करने का करप्शन तब चार्जेस लगे तब सस्पेंड कीजिए, तो बात का बात तब देखा। सबसे पहले तो अरेस्ट करना चाहिए। सरकार का कुछ ऑफिसर से हमने बातचीत किया है, ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड में बोलते हैं कि सस्पेंशन एक प्रोसेस है, उनको अरेस्ट या बाकी प्रोसेस करने के लिए, मतलब कि पहले सस्पेंड करेंगे उसके बाद में इंक्वायरी करके अरेस्ट करेंगे। हालांकि उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ में तो साफ साफ दिख रहा है कि करप्शन हो रहा है। उनका जो वेरिफिकेशन करने वाला टीम आता है वो भी देख रहा है कि हाँ यहाँ तो बिल्डिंग नहीं है, इसको कैसे बना दिया है। तो आपका बात तो एकदम सही है, तो उस पर भी तो करना चाहिए ना। और गवर्नमेंट जो उस टाइम मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो बोलते हैं कि सस्पेंड किया जाएगा, जांच किया जाएगा, तो वो भी तो शायद वीडियो को देखा होगा उन्होंने। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं कि हमें तो जांच का कोई सीमा ही नहीं हो, तो हो गए हैं तो उनको अरेस्ट करके या उनको जेल में डाल के तब भी तो जांच हो सकता है ना। अगर वो लोग पद पे बना रहेगा, वहाँ में ड्यूटी कर रहेगा, जाएगा, सस्पेंड तो कुछ समय के लिए होता है ना, तो वहाँ का जो एविडेंस है उसको गायब कर सकता है या बहुत सारी चीज़ें तो कर सकता है ना। तो वो चीज़ को क्यों नहीं कर रहा? थोड़ा उसके बारे में आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? वही हम ये बोल रहे हैं कि अब देखिए ये हर एक चीज़ जो होता है ना, जब हम लोग तो ये चाहता है कि मतलब अन्य जो ये चाहता है कि मतलब अब यहाँ में करप्शन हुआ है तो सच सच में अरेस्ट करना है। और देखिए हम लोग ये एक माइंड ये क्या होता है, आई वाश नहीं करना है, क्योंकि आप सच में अगर उसको वो सज़ा देना चाहता है तो सच में उसको अरेस्ट करना है। तो इसलिए और कभी हम लोग को अन्य को कभी ये मत सोचो कि अभी अरेस्ट कर अभी सस्पेंड कर लिया उसके बाद ऐसे माइंड वॉश करके आई वॉश करके ऐसे बैठेगा, कभी सोचो मत। हम लोग को लेखक में चाहिए, अब अरेस्ट करना पड़ेगा, रीवेरिफिकेशन के लिए अब दिखाना पड़ेगा। एक सवाल और पूछूंगा, आपसे पूछूंगा। अब बीच में आपने भी शायद सुना होगा, सोशल मीडिया पे वायरल होता, हमने सुना था कि कोई ऑफिसर बोलता है कि उसका भैया भाई कोई सीएम का राइट हैंड लेफ्ट हैंड है। सुना होगा, शायद आपने भी सुना होगा ना, कोई बोल रहा था ऑफिसर। तो जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला है तो वो किसी ने अरेस्ट करने का ऑर्डर देगा आप उनको लोग को? तो नहीं देगा, या देगा आपको लग रहा है? जी, ऐसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड है तो ये सच बात है, वो ज़रूर नहीं कराएगा। लेकिन आप समझ जाना चाहिए कि मतलब आप कहाँ पे आप रह रहा है, मेन जो ना आप कहाँ से बिलोंग करता है, और आपका ये अभी जो फ्रंटियर हाईवे का जो मतलब ये जो आपका लाइफ आपका फ्यूचर में मतलब क्या होने जा रहा है, आपका क्या बेनिफिट होने जा रहा है। मैं उन सब से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अभी प्रेजेंट को मत सोचिए ना, फ्यूचर को देखिए, फ्यूचर को देखने का आप डिसीजन लीजिए। मैं बोलना चाहूँगा सबको। आप वो फैमिली से आप बिलोंग करता है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सनिया रबे। तो अभी आप ये प्रोटेस्ट में इन लोग का शामिल है, फुट मार्च में आप शामिल है, तो अभी भी आपको क्या सीएम गवर्नमेंट मशीनरी से आपको उम्मीद है कि वो आपको न्याय दिला देगा? हम 100% हम होप करते हैं कि अभी जो हमारा अन्य भाई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो सक्सेस होना चाहिए, बोल के मैं 100% मैं गारंटी देता है। अन्य का तो पहले ही सक्सेस हो चुका है। इन लोगों ने मांग किया था वेरिफिकेशन, जितना करीब अभी तक देखा जाए, ये अगर सस्पेंड का ऑर्डर आया तो उसमें भी अन्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। अदरवाइज तो वो ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे, वो तो एक्सपोज हो गया था। लेकिन उसके कितना दिन बाद जाके सस्पेंड हुआ है ना। अन्य तो अपना काम कर रहा था, और भी तो बहुत सारे यहाँ में सो कॉल यूनियन हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे सामने में? उसके बारे में क्या कभी आपने सोचा एजे, क्योंकि आपके साथ तो अन्याय हो रहा है ना, तो उन लोग को भी तो आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए? एक्चुअली उन लोग को भी तो आना तो चाहिए था, और कैसे नहीं आया वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। मेरा तरफ से तो आना चाहिए था। जैसे हमने जो एक डिफरेंट फैमिली से मैं आया हुआ हूँ, अब तक 200 समथिंग किलोमीटर हमने पैदल उन लोग का शादी कंपनी विद किया है। तो मैं एक आशा है कि वो लोग जो ऑफिसर जो गलत जो किया है, हमारा जो इस कमिंग यूनिट का जो अन्य लोग है, उन लोगों ने एक ऐसे जब अपील किया है, उन लोग का जो मेमोरिज्म को सिर्फ ये सफल हुआ है। जैसे आपका सस्पेंड तो कुछ नहीं है, उन लोग का डिमांड तो अभी तक तो 3 तो बेटा हुआ है। तो हम लोग पब्लिक है, हम एक ये रिफर फैमिली से आया हुआ है, तो हम लोगों के पब्लिक होके हमारा रोड जो है आता है। अगर पब्लिक नहीं होते तो गवर्नमेंट कैसे बैठेगा? पब्लिक नहीं होते तो लीडर कैसे बनेगा? एमएलए कैसे बैठेगा? मिनिस्टर कैसे बैठेगा? इसलिए पब्लिक हम लोग जो रिक्वेस्ट किया है, हमारा जो पब्लिक को जो सेवा करता है, प्रेशर ग्रुप है, जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम को देखने के लिए हमारा जो अन्य होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हम लोगों ने एक डेफिनेटली एक माना डिक्लेरेशन किया है
तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकता है बोल के हमारा जो डिफरेंट फैमिली का एक पब्लिक का प्रॉपर्टी को जो लूट गया, वो लोग कुछ पॉसिबल हो सकता है बोलते हम लोग ने अन्य लोगों का साथ दे रहा है। मैं आपका बात को रोकते हुए बीच में, अभी 2024 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम तो अन्य तो चुनाव नहीं लड़ा था ना, अन्य तो एक स्टेट का आपका एक अलग वो हो गया ना, ग्रुप हो गया जो हमेशा कुछ भी अन्याय हो रहा वहाँ में साथ देता है। वो इलेक्शन में तो आपका कोई एमएलए रहा होगा, कोई सीएम के लिए लड़ रहा होगा, कोई मिनिस्टर के लिए लड़ा होगा, और तो आपने उनको मारा था ना। तो इनके साथ में वो लोग क्यों नहीं हैं? क्या आपने उनको भी एक बार हेल्प मांगा कि आप भी मेरे साथ चलो, फुट मार्च ना करके सकले पीछे से आप फॉर्च्यूनर से अपना गाड़ी चलो, हम लोग को थोड़ा मदद करो, हम लोग के साथ में गलत हो रहा है। पहले तो आपने उनसे न्याय का उम्मीद किया होगा ना, उनसे कभी बोला? आपका जो एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया, या जो स्टेट का बाकी चीफ मिनिस्टर हो गया, उनसे भी तो कभी आपने बोला होगा? अरे ये तो ऑलरेडी उसको आगे ही जन चुका था, आगे ही ले चुका, आगे बात करने वाला वही लो है, तो जनते उसको क्यों हम बता देगा उसको? तो वही खुद जानता है, खुद ही वो बनाने वाला वही है, पैसा देने वाला वही है, वही मालिक है, उसको क्यों हम पूछेगा? मतलब आपको लग रहा है कि जो इसमें ये करप्शन हुआ, इसमें कहीं ना कहीं ये लीडर लोग भी इन्वॉल्व रहा है? श्योर है 100%। इसलिए तो आवाज़ नहीं दे रहे, इसलिए तो हमको पूछताछ नहीं कर रहा है। डिफरेंट फैमिली तो रो रहा है, किस लिए उस मेरा घर में नहीं आके किस लिए नहीं पूछा है, हमने उसको वोट दिया है, तो वो तो खुद पैसा को वही दिया होगा, वही खाया होगा, वही पिया होगा, इसलिए तो हम लोग को पूछ रहा नहीं है। जमीन आपका, जो जमीन जो आपने प्रॉपर्टी दिया उसके बदले में रोड जा रहा है, पैसा आपको मिलना चाहिए था, उसका पैसा कुछ गिना चुना यहाँ का जो सो कॉल, हम तो बोलता है बार बार में कि कुछ यहाँ में ऑफिसर है जिन्होंने करप्शन में पीएचडी किया हुआ है, वो लोग ना करप्शन में पीएचडी किया, उनका आदत नहीं बात जाएगा, वो कहीं भी रहेगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो लोग खाने पीने में ही दिमाग लगाएगा, और वो आपका ज़मीन को भी तो खा गया ना एटलीस्ट देखा जाए तो, क्योंकि आपको जो पैसा मिलना चाहिए उसको तो वो हजम कर गया। अगर वो हजम नहीं करता तो आपको जो एक मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन, वो ठीक ठाक अमाउंट मिल सकता था ना, तो उसको तो वो लोग डकार गया। तो वो लोग के ऊपर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो लोग जो है सरकार में कभी कभी चुनाव में फाइनेंस कर देता है, चुनाव में फंडिंग करता है, या एमएलए को लोग फंडिंग कर देता है, बहुत सारा चीज़ को तो करता है ना। तो वो लोग जब खुद वहाँ में करके बैठा हुआ है तो आपके साथ में कैसे ना आएगा एमएलए? वो तो उनका खा के बैठा हुआ है ना इसमें। तो अभी आप फिर भी उसके बाद में आप ईटानगर पहुंच रहा है, अभी भी आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट बॉडी जो है सरकारी आपके साथ में न्याय करेगा, अभी भी आप उम्मीद लेके अभी भी आप वहां जा रहे हैं ना? हाँ, हम अभी भी उम्मीद है कि हमारा जो डिफरेंट फैमिली का जो लैंड कंपनसेशन को जो अच्छा से जो नहीं दिया गया, जो ऑफिसर लो है और जो उसका डीएलओ सो है जो नहीं दिया गया, वो हम लोगों को अच्छा तरीका से रीवेरिफिकेशन करके अच्छी तरीका से देगा बोल के मैं ओप है। मोदी जी के पास सीबीआई ईडी है, नॉर्मल अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता, पॉलिटिकल लीडर होता है, उनके ऊपर बहुत आसानी से लगवा दिया जाता है, केंद्र सरकार लगा देता है, लेकिन वो सीबीआई ईडी शायद यहाँ में आईएलपी नहीं बना पाता होगा, इसलिए एंट्री नहीं कर पाता है। अगर उनका आईएलपी प्रॉपर होता तो शायद वो एंट्री करके, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सीबीआई का, उनको बिना आईएलपी का जरूरत नहीं पड़ता, वो लोग यहाँ में घुस के शायद छानबीन कर सकते होंगे। लेकिन क्या करें ना, सीबीआई ईडी भी आजकल केवल कुछ बाहर स्टेट में जो होता है कुछ लीडर के पीछे ही चलता है। अगर कोई 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ का करप्शन कर जाएगा, अगर वो कहीं ऐसे जगह से इन्वॉल्व होगा जो ठीक ठाक फंडिंग होता है, तो उनको नहीं पकड़ सकता है। अभी अन्य टीम जो काम कर रहा है उसको संघर्ष को सलाम करेंगे। और ये भाई साहब का आप इनका पैर को देखिए, इनका हालत को भी देख लीजिए, ये चल चल के ये पैर टूटा था या चलते चलते छाला पड़ गया? चलते चला हो गया, चलते चलते हो गया, पूरा खत्म हो गया, पूरा चेमरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा चेमरा खत्म हो गया हमारा। ये मेडिसिन वगैरह के लिए क्या कुछ आपको टीम वगैरह डॉक्टर वगैरह प्रोवाइड किया है? डॉक्टर तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का आपका सगाली का तरफ से, पापमपारे डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग को काफ़ी आज अभी तक हम लोग का पीछे पीछे चल रहा है। जब दिक्कत होता है तो उपाय नहीं, थोड़ा कुछ पेन किलर खा लेता है, उसी से हम लोग थोड़ा अपना राजधानी की और अपना जो मंजिल है जैसे तैसे चल रहा है। मतलब ये डॉक्टर आपको ये प्रोवाइड करने वाला गवर्नमेंट की तरफ से है या आप लोग अपना खुद प्रोवाइड? ये हमने एक अपील किया था, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज में जैसे टीम अन्ना की ओर से हमने अपील किया था। जैसे हम लोग जैसे चलते समय, जैसे कल हम लोगों ने देखा बहुत कुछ लोगों को इंजोर हुआ, तो ऐसे इंजोर जब इमरजेंसी होता है तो कुछ दुर्घटना ना घटे, इसलिए हम लोगों ने एक अपील लेटर दिया, उन लोगों ने एक्सेप्ट करके हमें प्रोवाइड किया।
इससे एक बात तो ये कंफर्म हो रहा है कि सरकार अगर इनको हेल्थ टीम प्रोवाइड कर रहा है तो इनकी बात तो नॉर्मल सी बात है, सरकार तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर या कोई एम्बुलेंस को ऐसे तो नहीं भेज देगा। अगर मेडिकल वाला टीम जो है प्रॉपर ऊपर में उसको वेरीफाई किया होगा ना, हेल्थ सेक्रेटरी से पूछा होगा या यहाँ में आपका जो डीएमओ होता है उनसे परमिशन लेके तभी तो इनके पीछे एम्बुलेंस या डॉक्टर का टीम भेजा होगा। तो सरकार को खबर है कि ये लोग फुटमार्च कर रहा है। वैसे सरकार को वैसे तो खबर होता है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ऑफिशियली भी उनको खबर है कि अन्याय का टीम सेपा से चल के ईटानगर पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इतना गूंगा बहरा हो चुका है कि एक भी आदमी इनके साथ में इनको बातचीत करने के लिए अभी तक यहाँ पे टीम के साथ में नहीं पहुंचा है। अगर वो इनके साथ में बातचीत करता, इनको समझाता और एक्शन जो इन लोग का डिमांड उसको ले लेता तो शायद ये लोग सगाली से वापस लौट जाते अगर इनके साथ में न्याय हो जाता। लेकिन सेपा से चल के अभी ईटानगर पहुंचने वाले हैं, अभी तक गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं पहुंचा और ये लोग ईटानगर पहुंचने वाले हैं। खैर, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे करप्शन होना नॉर्मल बातें हैं और हमें भी बहुत उम्मीद है, हम चाहते हैं कि अन्य ने ये जो इशू उठाया है हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि सरकार इसको कब तक जाके इसको एक्शन लेगा। हालांकि हमें उम्मीद है कि सरकार को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जगह ठान लिए ना, जिस देश का जिस राज्य का युवा अगर सड़क पे उतर जाता है ना तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत वाली सरकार को झुकना पड़ता है। अब यहाँ देखना है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है बिना झुके इनकी मांग को कैसे पूरा करता है, क्योंकि सरकार झुकेगा मतलब उसको शर्म लगेगा, तो झुकेगा नहीं वो, बस कुछ दिखाने के लिए कुछ लोग के ऊपर एक्शन हो जाएगा तो भी बहुत कुछ होगा। चिपुता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।